मेरे प्रिय भाई बहनों और सब सुनने वालों, आपको मेरा नमस्कार। और आशा है और प्रार्थना है कि आप बहुत अच्छी तरह से हैं और प्रभु में आनंदित हैं। क्या कभी आप अपने दोस्त, फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ, अंकल आंटी के साथ, अपने चाहने वालों के साथ खूब चला फिरा, इधर से उधर, उधर से इधर, बाजार जाना, घूमने जाना या कहीं खाना खाने जाना, चलना फिरना, मजा आता है ना, अच्छा लगता है बातचीत करते हुए और चारों तरफ देखते हुए, बहुत अच्छा लगता है। और विशेषकर बच्चों के साथ चलने में तो बात और ही कुछ होती है कि नहीं? तो हमें चलना चाहिए और चलना तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि चलने से क्या होता है कि एक्सरसाइज हो जाती है और उससे हमारा शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, हर प्रकार से हम आत्मिक बातों में बढ़ते जाते हैं। अब मेरे पास आपके लिए एक प्रश्न है। प्रश्न यह है, क्या आपने कभी अपने परमेश्वर के साथ चलने की कोशिश की? हाँ? आप सोच रहे होंगे कि बड़ा अजीब सवाल है। हाँ, मेरा सवाल यही है, क्या हम परमेश्वर के साथ चलते हैं? लोगों के साथ तो चलते हैं, अपने दोस्तों के साथ तो चलते हैं, लेकिन क्या हम परमेश्वर के साथ चलते हैं? अब जहां तक चलने की बात है, तो दो व्यक्ति बाइबल में पाए जाते हैं जो प्रभु के साथ, परमेश्वर के साथ, यहोवा के साथ चले। और शायद आपने गैस भी कर लिया होगा, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। दो व्यक्ति पुराने नियम में देखते हैं जो प्रभु के साथ चले, और वो दो व्यक्ति हैं इनोक और नूह, हनोक या नूह। मैं इसी से संबंधित आज मैं आपके सामने बात करने की कोशिश करूंगा कि परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है और क्या हम परमेश्वर के साथ चल रहे हैं। आइए उत्पत्ति की किताब देख लेते हैं, इसी से संबंधित उत्पत्ति की किताब और उसका 5वां अध्याय। ठीक है, उत्पत्ति उसका 5वां अध्याय और उसका 21 से 24 पद। सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उसने मतुशेलह को जन्म दिया। मतुशेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। सुनिए साहब, फिर से सुनिए। हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की आयु 365 वर्ष की हो गई। और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वाह, क्या बात है! अरे साहब, अगर मुझे परमेश्वर ऐसी उठा ले तो कितनी खुशी की बात होगी। कोई दुख दर्द नहीं, कोई मौत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई बीमारी नहीं है। चलिए, लेकिन इसका एक वो भी है, एक कारण भी है। कारण ये है कि हनोक परमेश्वर की उपस्थिति को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर की संगति को बहुत चाहता था। उसका जीवन सच में एक पवित्रता से भरा हुआ होगा और वो बातचीत करता हुआ प्रभु परमेश्वर के साथ जाता। जब भी हम किसी के साथ चलते हैं तो बातचीत करते हुए जाते हैं, संगति होती है कि नहीं? तो परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है संगति करना, धार्मिकता की बात करना, पवित्रता के साथ चलना, उत्साह प्रोत्साहन की बात करना, उत्साहित की बात करना, हाँ, बातचीत, प्रार्थना, कई चीजें हैं जो परमेश्वर के साथ चलने के साथ होती है। अब हनोक जो था वो इसी प्रकार का व्यक्ति था, परमेश्वर का प्यारा व्यक्ति था और इतना परमेश्वर के समीप था कि बाइबल बताती है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, उसकी फेलोशिप उसके साथ थी। कितनी अच्छी बात है। एक बड़ा एग्जाम्पल
आपके लिए, मेरे लिए, हम सबों के लिए जो प्रभु में विश्वासी हैं, एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण यहाँ पर हम देखते हैं। और परमेश्वर ने उससे इतना प्यार कर लिया और उसने उसको जिंदा ही उठा लिया, मरने की तो नौबत नहीं आई। कितना कितना प्लेजेंट, कितना अच्छा संबंध उनका परमेश्वर के साथ था। एक और दूसरा व्यक्ति है जो परमेश्वर के साथ साथ चला, और वो व्यक्ति है नोआ के बारे में। और नू का मतलब है विश्राम करने वाला, विश्राम। हालांकि वो विश्राम नहीं किया वो, लेकिन नाम का मतलब है ना। जैसे आपके नाम का मतलब है, वैसे ही नू के नाम का मतलब है रेस्ट, विश्राम। और इनोक या हनोक के नाम का मतलब है समर्पित। ये भी मैं आपको बता दूं। तो नू के बारे में हम पढ़ते हैं 6वां अध्याय और उसका 5 से 9 पद मैं आपके लिए पढ़ूंगा। उत्पत्ति उसका 6वां अध्याय 5 से 9। सुनिए परमेश्वर का वचन। यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है, और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु, अब यहां पर सुनिए, परंतु यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ये देखिए साहब, यहां पर हम देखते हैं नूह के बारे में कि किस प्रकार से वो धर्मी व्यक्ति था, परमेश्वर के समीप था, पवित्रता में अपना जीवन बिताता था, परमेश्वर की संगति करता था, धार्मिकता का जीवन उसका था। तो परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर पड़ी, और उसने नूह से कुछ करने को कहा कि भाई तू ऐसा बोट बना, ऐसा नाव बना जिसमें तेरे सब संबंधी हों, और सब रेंगने वाले जंतु और पशु पक्षी उसमें आ जाए। आप जानते हैं जो नूह का जो फ्लड हुआ, जो बाढ़ आई 40 दिन तक, आप जानते हैं इसके बारे में। लेकिन जो सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर यह है कि हमें नूह के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। तो 2 व्यक्ति हैं यहाँ पर, हनोक और नूह, और दोनों को परमेश्वर अति प्यार करता था, और परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि इन दोनों पर विशेष रूप से हुई। और आप जानते हैं कि नूह किस प्रकार से जहाज बनाया और कैसे सब लोगों को, अपने लोगों को लाया, और बाकी सब मर गए, क्योंकि वो बहुत बुरे बुरे काम करने वाले, बुरे बुरे कल्पनाएं करने वाले और इस तरह के लोग थे। परमेश्वर ने उन सबों को नाश किया, लेकिन नूह और उसके परिवार को, जो 8 लोग थे, बचा लिया। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अब प्रश्न ये है, क्या वही आशीष आज परमेश्वर आपको और मुझको देना मांगता है? बिल्कुल देना मांगता है। मैं आपके सामने कुछ पदों को पढ़ूंगा जिसमें इन सब बातों के बारे में लिखा है कि परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब क्या है। परमेश्वर के साथ साथ चलने का मतलब है उसकी संगति में, पवित्र आत्मा की संगति, धार्मिकता का जीवन, पवित्रता का जीवन, और एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का जीवन, एक दूसरे को प्रभु में बढ़ाने का जीवन। जब इस प्रकार की जीवन हम करते हैं, बात करते हैं, तो हम पवित्र आत्मा की संगति में चलते रहते हैं। ये है परमेश्वर का वचन। अब परमेश्वर ने अब्राहम से क्या कहा? वो भी उसने, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा कि भाई तू भी मेरे साथ साथ चल, और अब्राहम भी परमेश्वर के साथ साथ चला।
मैं आपके लिए पढ़ूंगा उत्पत्ति और उसका 17वां अध्याय और उसका पहला पद क्या लिखा हुआ है। सुनिए। जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधूंगा और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। तो हम देखते हैं यहां पर मेरे प्रिय मित्रों और भाई बहनों कि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बातचीत की और कहा, मेरे उपस्थिति में चल, मेरी संगति कर, मेरी पवित्रता में, मेरी धार्मिकता में जो मैं हूं उस पर तू चल। और इस प्रकार से तेरी संगति जब मेरे साथ रहेगी तो मैं तुझे आशीष दूंगा और उसके वंशज करोड़ों करोड़ों के रूप में होंगे। ये यहां पर उसने, प्रभु परमेश्वर ने उसको प्रॉमिस किया। आज परमेश्वर आपसे और मुझसे भी यही प्रॉमिस करते हैं। मैं आपके लिए कुछ पदों को पढ़ूंगा नए नियम से, जो प्रभु के साथ चलने के लिए आग्रह करते हैं और उकसाते हैं कि भाई याद रखें कि हम दुनिया की राह पर न चले। देखिए, दुनिया के रास्ते में चलना बहुत आसान है, स्लिप होना बहुत आसान है। खड़े रहने से स्लिप होना, फिसलना बहुत आसान है, क्योंकि फिसलने में आपको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं होती है, खड़े होने में कंट्रोल करना पड़ता है अपने शरीर को। तो उसी प्रकार से जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं तो अपने पूरे व्यक्तित्व को, पूरे जीवन को पवित्र आत्मा के कंट्रोल में, उसके नियंत्रण में हम देते हैं, ताकि हम उसके साथ फेलोशिप करें, संगति करें, धार्मिकता में जीवन बिताएं, पवित्रता वाला जीवन बिताएं। तभी परमेश्वर हमसे कहेगा कि हाँ, ये व्यक्ति फलाना व्यक्ति मेरे साथ साथ चल रहा है। मैं कुछ पदों को आपके सामने रखूंगा और आप उस पर जरूर ध्यान दीजिए। पहला मैं आपके लिए पढ़ूंगा, पाया जाता है इफिसियों उसका 4 अध्याय और पहला पद। इफिसियों उसका 4 अध्याय और पहला पद सुनिए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं। अब ये जो मैं जो बोल रहा है वो पौलुस प्रेरित है और वो जेल में बंद है और वो एक लेटर लिख रहा है, एक पत्र लिख रहा है इफिसियों की कलीसिया के लिए। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। सुना आपने? जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे, परमेश्वर ने आपको बुलाया, पवित्रता में बुलाया, धार्मिकता के लिए बुलाया, उसके योग्य चाल चलो। जैसे हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा, जैसे नूह परमेश्वर के साथ चलता रहा, जैसे अब्राहम परमेश्वर के साथ चलता रहा, और भी कई लोग परमेश्वर के साथ चले, आपको और मुझको ये बुलाहट दी गई कि हम परमेश्वर के योग्य चाल चलें, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो और मेल के बंधन में आत्मा की एकता का यत्न करो। यह है साहब, यह है परमेश्वर के साथ चलने का मतलब, है ना। सारी दीनता नम्रता सहित धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो, मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। इसको बोलते हैं परमेश्वर के साथ साथ चलना। इसीलिए मैंने आपसे प्रश्न पूछा, क्या आप और मैं, हम सब जो विश्वासी हैं, परमेश्वर के साथ साथ चल रहे हैं? चलिए आगे और कुछ पदों को हम पढ़ते हैं। पाया जाता है प्रेरितों के काम 9वां अध्याय और 31 पद। प्रेरितों के काम उसका 9वां अध्याय और 31 पद। यहां इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसियाओं को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती चली गई। ये पहली शताब्दी की कलीसिया के बारे में बात कर रही है।
क्या है? पवित्र आत्मा की शांति में क्या है? चलती रही, परमेश्वर के भय में चलती रही। तो यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर के साथ साथ चलना। आप किसके साथ चल रहे हैं? यह प्रश्न है ना। हमारा सहयोगी कौन है आत्मिक जीवन में? क्या परमेश्वर हमारा सहयोगी है? हाँ, ये तो प्रश्न है आपके लिए और मेरे लिए। फिर और मैं एक दो पद और आपके सामने पढ़ने की कोशिश करूंगा। और पाया जाता है फिलिपियों उसका 3 अध्याय 17वां पद। फिलिपियों उसका 3 अध्याय और 17 पद। यहां लिखा हुआ है, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी जैसी चाल चलो। अब पौलुस प्रेरित जो था वो प्रभु के भय में परमेश्वर का वचन सुनाता रहा, लोगों को इनकरेज करता रहा, पवित्रता का जीवन बिताया। अब वो जेल में है और वो पत्र लिख रहा है, तुम सब मेरी जैसी चाल चलो और उन्हें पहचानो जो इस रीति पर चलते हैं जिसका उदाहरण तुम हम में पाते हो। क्योंकि अनेक लोग ऐसी चाल चलते हैं जिनकी चर्चा मैंने तुमसे बार बार की है और अब भी रो रो कर कहता हूं कि वे अपनी चाल चलन से मसीह के क्रूस के बैरी हो गए। कुछ ऐसे लोग थे जो दुनिया के चाल चलन के अनुसार चलते थे। लोग बोलते थे यार हम मसीह को प्यार करते हैं, लेकिन एक पांव दुनिया के रास्ते में और दूसरा पांव परमेश्वर के रास्ते में। भाई, अपने पांवों को 2 नाव में नहीं रख सकते, एक्सीडेंट हो जाएगा, मर जाएंगे, डूब जाएंगे। तो वही बात हम देखते हैं यहां पर मेरे प्रियो, कि ये पौलुस बोलता है कि कुछ लोग हैं जो संसार की रास्ते में चल रहे हैं, दुनिया के रास्ते, क्योंकि वो आसान है। प्रभु के रास्ते में चलना इतना आसान नहीं है, कंट्रोलिंग फैक्टर है, पवित्र आत्मा का कंट्रोल होना बहुत जरूरी। तो यही बात वो कह रहा है कि कुछ लोग हैं ऐसे, लेकिन तुम मत बनो ऐसा। ये बात यहां पर देखते हैं 3:17 में, हे भाइयों, तुम सब मिलकर मेरी जैसी चाल चलो। मसीही जैसे चाल होती है पवित्रता की, धार्मिकता की, वचन की, मनन की, है ना, प्रभु परमेश्वर के वचन को अधिकाई से अपने जीवन में बसने की, यह है पवित्रता में चाल चलन। और यही बात पौलुस कहता है। हनोक परमेश्वर के साथ चला, नूह परमेश्वर के साथ चला, अब्राहम को बोला गया तुम मेरे साथ साथ चलो। आज परमेश्वर की आत्मा आपसे और मुझसे कहता है मेरे साथ चलो, मेरी उपस्थिति का अनुभव करो, पवित्रता में रहो, है ना। एक और पद मैं आपके लिए पढ़ना मांगता हूं। पाया जाता है 1 थिस्सलुनीयों उसका 2 अध्याय 12 पद। 1 थिस्सलुनीयों उसका 2 अध्याय और 12 पद। बहुत अच्छा पद है, सुनिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, कि तुम्हारा चाल चलन, आपका चाल चलन, मेरा चाल चलन, हर विश्वासी का चाल चलन, तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। इसलिए हम भी परमेश्वर का धन्यवाद निरंतर करते हैं कि जब हमारे द्वारा परमेश्वर के सुसमाचार का वचन तुम्हारे पास पहुंचा तो तुमने उसे मनुष्यों का नहीं परंतु परमेश्वर का वचन समझकर और सचमुच में ऐसा ही है ग्रहण किया, और वह तुम में जो विश्वास रखते हो कार्य करता है। यह है परमेश्वर के साथ चलने का मतलब, उसके वचन पर चलना, उसकी आज्ञाओं का पालन करना, उसकी पवित्रता में शोभायमान होकर उसकी आराधना और स्तुति करना। यह है परमेश्वर के साथ चलने का मतलब। सो मेरे भाई बहनों, मेरे प्रियो, आज हमने देखा कि परमेश्वर के साथ चलने का क्या मतलब है। अब अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं, आपका साथी कौन है? आपका सहयोगी कौन है आत्मिक जीवन में? खैर, मनुष्य तो होंगे, हो सकता है आपके प्रभु में भाई बहन होंगे, पास्टर होंगे, वो तो है, लेकिन अल्टीमेटली क्या परमेश्वर और उसकी आत्मा, परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ है?
क्या हम उसके अनुसार चल रहे हैं? क्या हम उसके साथ साथ चल रहे हैं? प्रभु परमेश्वर जैसे कि हनोक और नूह परमेश्वर के साथ साथ चलते थे और परमेश्वर उनसे अति प्रसन्न था। परमेश्वर आपको आशीष देगा, हमें आशीष देगा जब हम इस बात को केंद्रित रूप में फोकस में रखें कि हाँ, आज मुझे, कल मुझे, हफ्ते भर, महीने भर, साल भर परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, उसके साथ चलना है। तब तो परमेश्वर हमें आशीष देगा।